मुनीर साहिबा, इस तरह की डेली कोई ना कोई स्टोरी आती है, इस तरह की स्टोरी को टेलीविजन पे डिस्कस करते भी आई फील ऑकवर्ड। मेरा दिल समझ नहीं आती कि बंदा इसको डिस्कस भी कैसे करे कि हजारों केसेस हमारे इर्द गिर्द से रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर कोई इस तरह का केस रिपोर्ट होता है तो हमने लेके अदालतों में जाना है, जिनके पास जाना है, जब उनके घरों से इस तरह की स्टोरीज निकलेंगी तो हम इंसाफ के लिए कहाँ लेके जाएं बच्चों को अपने को? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हमारे कायदो कानून है उसके तहत जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनसे आप घर के अंदर काम नहीं करवा सकते। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए था, जब उन्होंने कवानीन बनाए थे उनको एक अवेयरनेस कैंपेन भी इसके साथ चलानी चाहिए थी, ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने जो 18 साल से या 16 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनको जॉब पे नहीं रखना। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को रखते हैं नौकरी के ऊपर तो वो अपने आप को उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाता जिस तरह के एक एडल्ट कर पाता है। तो आपने तो पहले उसको रख के ही कानून की खिलाफ वर्जी की है। दूसरा जो हम देख रहे हैं, देखिए ये पहले जज नहीं है, आपको याद होगा कि तैयबा केस भी हुआ था इस्लामाबाद के अंदर। उसके अंदर वो पहला वो मोटो था जो जस्टिस साकिब निसार ने लिया था, मगर उसके जब उन्होंने वो मोटो लिया तो उनको पता चला कि यहाँ पे जो एक वायलेंस है बच्चों के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कानून है ही नहीं इस्लामाबाद के अंदर, बना ही नहीं था टेरिटरी के अंदर। उसके बाद फिर उसके ऊपर कानून साजी जो है वो शुरू हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप कानून भी बना लेंगे, आप उसका नफाज एक तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप जब कानून बनाते हैं तो आप उसके नफाज के लिए कोई पैरामीटर्स, कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाते, ना ही आप मीडिया की मदद लेते हैं कि जी आप इसके अंदर अवेयरनेस करें, ना ही आप कोई कैंपेन करते हैं। तो यहाँ पे कवानीन बन गए हैं, हमें उनके नफाज की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी, अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते हैं, मगर जब तक आप इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, इनको कटहरे तक नहीं लेके आएंगे, तब तक जो है ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस बच्ची की माँ ने ये कहा कि जो इंसाफ करने वाले हैं वो अपने केस में कम से कम मेरे साथ इंसाफ करें। जब उसको सुलह सफाई के लिए पेशकश की गई, जब उसको रकम जो है वो ऑफर की गई, और हमने अक्सर जो हमारे पास केसेस भी आते हैं, आसमा जहांगीर लीगल सेल के पास केसेस आते हैं, हमने अक्सर देखा है कि गरीब से गरीब माँ होती है और जब उसकी बच्ची को मारा पीटा जाता है या उसके साथ ज्यादती होती है तो सबसे पहले उसको पैसे ऑफर किए जाते हैं। बिल्कुल। हमारे जो पुलिस वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये कानून के दायरे कार में है, मगर सिर्फ और सिर्फ कत्ल के मुकदमे के अंदर आप ब्लड मनी दे सकते हैं, ना ज्यादती के केस के अंदर, ना मारपीट के केस के अंदर आप जो है पैसे दे के अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो मगर माजी में लेट मी अपडेट यू, इस केस में अभी हमारे रिपोर्टर होके वहां से आ रहे हैं, अभी उनकी पेरेंट्स से मुलाकात हुई है तो उन्होंने दोबारा ये रिपोर्ट की है कि जी बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस की जानिब से भी कि सुलह कर लो। बिल्कुल जी, पुलिस की जानिब से हमेशा सुलह किया जाता है, बिकॉज पुलिस के दिमाग में जो हीनियस क्राइम है वो तो मर्डर है। अगर उसके लिए जो है रकम ले ली जाती है या उसके लिए ब्लड मनी एक्सेप्टेबल है तो पुलिस वाला समझता है क्योंकि ये ज्यादा छोटा जुर्म है तो फिर इसके लिए भी प्रोविजन होगी कानून के अंदर, मगर इसके अंदर प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर, और आप किसी तौर पे भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। तो कम से कम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो जज साहिबान हैं, वो तो कानून की इस तरीके से खिलाफ वर्जी ना करें अपने आप को बचाने के लिए। इसे देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस हद तक अगर जो लोग जस्टिस करते, इंसाफ करते हैं, वो इस तरह का जुल्म करते हैं, और जब जुल्म कर लेते हैं तो उसको छुपाने के लिए जो है हर वो कोशिश करते हैं कि वो कानून के दायरे के अंदर ना आ जाए, तो तब बहुत ही अफसोस होता है। मगर मैं इसके ऊपर सिर्फ अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें इसके ऊपर अवेयरनेस का काम करना चाहिए, मीडिया का भी, मेरा और आपका भी एक, मैं समझती हूँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इशू पे करते रहें कि हम सिर्फ शेख रशीद साहब या शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स दिखाते रहें। That's true। मुझे साहब मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है आपसे कि प्लीज आप इस केस से अपडेटेड रहिएगा, इस केस को आप भी पर्सनली फॉलो करते रहिएगा। वी कैन सेट एग्जांपल आउट ऑफ दिस केस। बिल्कुल जी, आई इंटेंड टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। शाजिया, आपने मुनीर साहिबा की गुफ्तगू सुनी? जी सर, सुनी है। अब इस पे वही बात कि जब ये सेंटेंस आता है ना, जब ये एक सेंटेंस आता है कि जिनसे हमें इंसाफ की उम्मीद थी, उन्हीं के घर से ये सारा कुछ हुआ है, तो वहां पर आकर बंदा रुक जाता है, पॉज लेता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू नाउ।
सर बहुत कुछ हो सकता है, हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। मजीद आप मीडिया का, जैसे हम लोग इस वक्त बोल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये कानून बने हुए हैं, इन चीज पे इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। हम पुलिस वालों को या मीडिया को किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, इवन के सारे जजेस को भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। That's true. लेकिन ये चीज है कि दुख होता है कि ये चीजों को इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जिनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये जो छोटे बच्चों को इंडक्ट किया जाता है, इन बच्चों को मजदूरी पे लगाया जाता है, तो उस पेरेंट्स, वक्त भी सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स जानबूझ के बिल्कुल। बच्चों को भेजते हैं, जानबूझ के भेजते हैं बच्चों को। और क्योंकि इस पे लॉज बनने में कि इतना छोटा बच्चा घरों में काम नहीं कर सकता, That's true. और दूसरी Anyways, बात है कि वो काम कर रहे हैं किसी मजबूरी के तहत, तो उनके साथ इस तरह का काम ना लिया जाए कि आपको इतना मारा पीटा जाना पड़े कि आप उस बच्चे की जान को ही आ जाए और उसको जान से मारने पे सर पे तुले हो। तो ये चीज जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हमें आज वो सुन रहे होंगे, शायद वो भी अपने किए पे शर्मिंदा होंगे। शर्मिंदा और नहीं जो होंगे वो, अगर तो वो एंड में विनर निकल जाते हैं, इस केस से सुलह हो जाती है, कोई पैसे कैसे देके जान छूट जाती है, तो एंड में इसके ऊपर फख्र महसूस किया नहीं जाएगा। होंगे किसी भी तरीके से, हम इनको रोक नहीं पाएंगे। हम आई कैन human गिव rights यू की इन राइटिंग, violation मैं आपको करेंगे। लिख कर देने को तैयार हूं। अगर तो वो इस केस से निकल जाते हैं पैसे देकर, तो अपने घर के अंदर बैठकर वो फख्र महसूस करेंगे, देखें जी पूरे पाकिस्तान के अवाम हमारे खिलाफ थी और हम फिर भी बाइज्जत तरीके से निकल गए। बाइज्जत कर क्या होना है इस तरह के लोगों ने, जिनकी वो, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मैं बड़ा पर्सनल सा हो जाता हूँ। आई एम सॉरी बट आई फील हर्ट एंड देन आई बिकम पर्सनल। मैं प्रोफेशनल भी इस हद तक नहीं एक रहता। बाशऊर इंसान जो है वो उसके ऊपर दुखी भी है, उस पे Obviously, उसको anyone. समझ नहीं आ रही कि हम इसको किस तरीके से अवॉइड करें, कैसे इसको रोकें। इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को ही आगे आने पड़ना है। कहिए, मैं उस जमाने की बात, उस जमाने या उस मुआशरे का रहने वाला इंसान, और ख्वाहिश होती है कि बंदे को उसी तरह के माहौल मिले मियाँ साहब, कि जब आपको याद होगा कि जब किसी मोहल्ले में या किसी गली में रहने वाला कोई सरकारी अफसर के बारे में सुनते थे ना कि मोहल्ले वाले की ये रिश्वत लेता है, तो लोग बाइकआउट कर देते थे। उस मोहल्ले में से उस अफसर का बाइकआउट कर दिया जाता था, आना जाना मिलना मिलाना छोड़ दिया जाता था। अब वो टाइम आ गया है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जो जितना बड़ा राशि है उससे लोग उतने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। क्या वो ना अमीर आदमी है, तो इसका मतलब ये है कि जितना कोई क्रिमिनल बड़ा है उससे लोग उतने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह ये साहब जो भी है जुडिशियल ऑफिसर या जो भी इनके लिए टर्म यूज कर रहा है मीडिया हमारा, ये साहब जो है अगर इस केस में से निकल जाएंगे ना, तो अपने बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स अपनी कम्युनिटी में बैठ कर कहेंगे देखिए मैं कितना ताकतवर। एट द एंड निकल तो जाना ही है, निकल जाना इवेंचुअली नजर आ रहा है उसमें। ये जितने दिन यहाँ पे वो बच्ची दाखिल है या अगर डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है वो, हाँ दैट्स ट्रू। हाइप खत्म। एक और खबर आपको काफी बड़ी थी, हमें वो खबर भी देते हैं। हाँ, वो ये कि जो सेनेटर हैं और जो कल वाकया पेश आया है, कल स्टेटमेंट आई ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सेनेटर जरका साहिबा इनकी डॉक्टर हैं और मुझे पता लगा ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हाँ, इनके 2 क्लिनिक थे, मारूफ, एक इसी जिधर हमारा चैनल है इसी एरिया में गुलबर्ग में, और एक डिफेंस में। और हुआ ये कि वहाँ से डेंगू मिल गया और डेंगू मिल गया, और दूसरा ये कि पंजाब दोनों क्लिनिक से, हाँ जी दोनों सील किए हैं, और दूसरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूवल नहीं थी। लेकिन यहाँ मज़े की बात ये है कि मैं हेल्थ शो करता हूँ जी, मैं रोज़ हज़ारों मुझे लोग बताते हैं, सैकड़ों बताते हैं कि यार वो एक क्वैक्स है, एक वो क्वैक है, एक वो क्वैक है। हाँ। जो इनका मेन काम है ना, इनका महकमा सेहत लाहौर का और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, उन अताइयों को तो पकड़ते नहीं है ये। हाँ। और जो है वो डॉक्टर जरका जो एक डर्माटोलॉजिस्ट है, उसकी गए हैं आप वहाँ पे? मैं फेज 5 वाले क्लिनिक गया हूँ। कैसा है? मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर इनको डेंगू लार्वा मिला होगा। अच्छा, इतना साफ सुथरा क्लिनिक है। डेंगू लार्वा तो डाला जाता है ना।